तो जो आज हमारा 8th और 9th इलिस्ट्रेशन है वो सस्पेंस अकाउंट पर बेस्ड है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? देखो, हमने अभी सीखा कि किस तरीके से एरर को डिटेक्ट किया जाता है, कितने टाइप्स की एरर होती है, किस तरीके से कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं और कुछ एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। इवन अकाउंटेंट के फुल एफर्ट्स के बाद भी ऐसा होता है कि जो डेबिट कॉलम है और क्रेडिट कॉलम है ट्रायल बैलेंस का वो मैच नहीं कर पाता है। बट अब अकाउंट्स तो आगे बनाने हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर इसी एरर में ही रह गए तो आगे का सारा काम पेंडिंग रह जाएगा। इसीलिए एक अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मतलब जो एरर आ रही है वो लोकेट नहीं हो पाई, वो क्या है? सस्पेंस है। तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट सस्पेंस अकाउंट। और बाद में जब ये एरर फाइंड हो जाती है फिर उसे रेक्टिफाई कर दिया जाता है, करेक्ट किया जाता है। रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, इस पर भी हम एक कंप्लीट चैप्टर करेंगे। सो फॉर नाउ सस्पेंस अकाउंट आप ये समझ लो, जब डेबिट और क्रेडिट कॉलम मैच नहीं होता है तो जौन सा भी कॉलम शॉर्ट पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, वहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। सपोज करो डेबिट का कॉलम अगर कम पड़ रहा है तो डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, और अगर क्रेडिट का कॉलम कम पड़ रहा है तो क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट कर देंगे, जिससे डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल सेम हो जाए और फिर हम उसे बैलेंस कर देंगे। तो इलिस्ट्रेशन 8th और 9th इसी पर बेस्ड है। वी कैन डू एनी वन इलिस्ट्रेशन। चलो हम 9th इलिस्ट्रेशन करते हैं। The following trial balance has been prepared by an incompetent person. Draw up a correct trial balance. ये एक incompetent accountant ने बनाया है and we have to recollect it. हमें करेक्ट करना है इसे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड है और ये डेबिट साइड ही आता है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड गिवन है। एंड वी नो कि जब तक हमें पता ना हो कि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है या नहीं है तब तक हम इसे ट्रायल बैलेंस में नहीं डाल सकते, तो इसलिए ये अकाउंट्स में नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होगा। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट थी 5,40,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। गुड्स बॉट मतलब गुड्स खरीदी गई, कितने की? 41,40,000। करेक्ट है, क्योंकि परचेज होती है और परचेज को कहाँ दिखाया जाता है? डेबिट साइड में। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड 60 लाख। करेक्ट है, क्रेडिट साइड ही दिखाते हैं गुड सेल। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड। गुड्स रिटर्न हुई है, हमारे पास रिटर्न हुई है तो इसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। एंड सेल्स रिटर्न कहाँ दिखाई जाती है? डेबिट साइड। बट यहाँ कहाँ शो की हुई है? क्रेडिट साइड। यहाँ शो करेंगे, ओह सॉरी, रिटर्न वही नेम यूज़ करेंगे जो इन्होंने कर रखा है, इनवर्ड्स। बट पोस्टिंग गलत साइड थी, सो वी आर करेक्टिंग इट नाउ। नेक्स्ट इज देन रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड होता है बट इन्होंने डेबिट साइड दिखा रखा है, तो क्रेडिट साइड 62,000, रिटर्न आउटवर्ड्स। नेक्स्ट इज कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इज एन एक्सपेंस, ठीक है, यही दिखाएंगे 2,000 रुपीज़। कैरेज आउटवर्ड्स। एसेट्स 35 लाख। करेक्ट है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। रेंट पेड एक्सपेंस होता है 64,000। करेक्ट है। फ्यूल, फ्यूल क्या है? एक्सपेंस है 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट है रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट टू घनश्याम। इसका क्या मतलब है? देखो, कई बार क्या होता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा
कोई एरिया पड़ा होता है उसे अगेन हम रेंट पर चढ़ा देते हैं। हमने खुद रेंट पर लिया बट अगेन हमने उसे रेंट पर चढ़ा दिया, तो इससे घनश्याम को रेंट पर चढ़ाया था, उससे 24,000 रुपीज़ मिले, दैट इज़ वाई ये इनकम है। ठीक है, सबलेट मतलब उसे अगेन रेंट पर चढ़ा देना। रेंट ऑफ प्रीमिसेस सबलेट टू घनश्याम, 24,000 मिला है तो ये इनकम में ही रहेगा। नेक्स्ट इज लोन टेकन 8 लाख। देखो लोन लिया है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट ही होता है। लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। अब जो लोन लिया, लोन तो लाइबिलिटी है बट जो लोन पर इंटरेस्ट लिया है वो एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। बट यहाँ कहाँ दिखा रखे क्रेडिट, जो रोंग है। यहाँ दिखाएंगे 96,000 इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्रेडिट ही होता है, 12 लाख रुपीज़ कैपिटल के। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होती है, ड्राइंग, एंड ड्राइंग का नेचर डेबिट ही होता है, तो इनकम टैक्स 40,000। नेक्स्ट इज रेट्स। रेट्स वो टैक्सेस होते हैं जो म्यूनसिपैलिटी चार्ज करती है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को डेबिट कंसीडर किया जाता है। रेट्स का आएंगे डेबिट साइड, जो रॉन्ग साइड पोस्टेड है। नेक्स्ट है कस्टमर्स अकाउंट, मतलब डेटर्स। डेटर्स 3,88,000 डेटर्स एसेट्स ही होते हैं और एसेट्स को डेबिट ही दिखाया जाता है। कस्टमर्स अकाउंट। सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का नेचर क्रेडिट ही होता है। सप्लायर्स अकाउंट। नेक्स्ट इज HDFC बैंक हमारा बैलेंस ओवरड्राफ्ट शो कर। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, यहाँ कहाँ दिखाया हुआ डेबिट साइड, तो इस लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अमाउंट 5,25,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस को डेबिट साइड दिखाया जाता है। 54,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट इज मिसलेनियस इनकम। ठीक है, इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। मिसलेनियस इनकम कितनी है, 1,000। अब यहाँ देखो, इस पर्सन ने जो ये अकाउंट बनाया था, हाउएवर इसने काफ़ी मिस्टेक्स की थी, बट इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं हुआ था और एरर भी नहीं निकाल पाया था। इसका डेबिट बैलेंस 7,000 से शॉर्ट पड़ रहा था, तो यहाँ पर इस पर्सन ने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट। हमें भी अगर मान लो, अब हम इन दोनों कॉलम्स का टोटल करने वाले हैं, सपोज़ करो अगर इन दोनों कॉलम का टोटल मैच नहीं होता, ये भी शॉर्ट पड़ सकता है, ये भी शॉर्ट पड़ सकता है, तो जो भी शॉर्ट होगा वहाँ पर हम वो अमाउंट लिख के जितने से भी शॉर्ट होगा क्या राइट कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। बट हाउएवर इन दिस क्वेश्चन डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल मिल जाएगा। यहाँ पर जो पर्सन ने एरर की थी वो किससे रिलेटेड थी, पोस्टिंग, गलत पोस्टिंग कर रखी थी, डेबिट क्रेडिट साइड की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। एज अ होमवर्क यू हैव टू complete 8th and 9th practical question. In case of any problem you can contact me. Thank you.